हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ शो वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग रायपुर मंडल के परिचालन विभाग की 60% डीपीक्यू के विरुद्ध के लेवल 5 में माल परिचालन के पद पर चयन के लिए परीक्षा जो हुआ था उसको हम देखेंगे। ये ट्रेड मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। ये ट्रेड मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था कितना, 10/8/2021 को पेपर हुआ था। समय 2 घंटा था और कुल क्वेश्चन करना था। कुल अंक जो है वो 100 का है। आगे और देखेंगे। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। इनमें से 10 प्रश्न जो है राजभाषा से संबंधित है और पहले 100 प्रयास किए गए प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन ही करना है और 100 क्वेश्चन का ही अंक जोड़ा जाएगा। आगे क्या है, अब कुछ निर्देश दिए थे, सभी को पता होगा जो एग्जाम दिए होंगे। अब आगे चलते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं थोड़ा। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन देखें क्या है। पहले नंबर का क्वेश्चन, यदि लघु संयुक्त जांच समिति दुर्घटना की जिम्मेदारी विदेशी रेलवे पर तय करती है तो स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन होता है। तो ये होता है सीएसओ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या कह रहा है, यदि लघु संयुक्त जांच समिति दुर्घटना की जिम्मेदारी विदेशी रेलवे पर तय करती है तो स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन होता है। सीएसओ होता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपदा की घोषणा कौन करता है। आपदा की घोषणा कौन करता है। तो ये ऑप्शन जीएम करता है, जनरल मैनेजर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दुर्घटना जांच का आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा दुर्घटना जांच का आदेश दिया जाता है। बी नंबर है, डीआरएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री रेलगाड़ियों से हुई दुर्घटना की जांच के लिए यदि सीआरएस जांच के लिए उपलब्ध नहीं है तो जांच किसके द्वारा की जाएगी। ए ऑप्शन सही है, सीएजे के द्वारा किया जाएगा। यस ए जी जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री ट्रेन के अतिदेय होने पर कितने हूटर बजाए जाने चाहिए। हाउ हाउ मेनी हूटर शुड बी साउंडेड व्हेन पैसेंजर ट्रेन इज द ओवर ड्यू। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 हूटर बजाए जाएंगे। और रोलिंग स्टॉक विफलता दुर्घटना के किस वर्गीकरण के अंतर्गत उस वर्गीकृत किया जाता है। तो ये किया जाता है जे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रोलिंग स्टॉक विफलता दुर्घटना के किस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये किया जाता है जे के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना कौशन के किस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दुर्घटना कौशन के सॉरी सॉरी दुर्घटना कोलिजन है, कौशन नहीं कोलिजन। दुर्घटना कोलिजन के किस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत किया, सी के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही, सी सही है, ए के अंतर्गत किया गया। एलपीजी टैंक वैगनों में रिसाव के मामले में कितनी दूरी तक आग लगना प्रतिबंधित है।
एलपीजी टैंक वैगनों में रिसाव के मामले में कितनी दूरी पर आग लगना प्रतिबंधित है? 8 नंबर का क्वेश्चन है 1000 मीटर, मतलब कुल मिला के 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जब इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव के द्वारा खींचे गए वाहन की आवाजाही के खिलाफ एक लाइन को अवरोधित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये किया जाता है पावर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर, जब इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव द्वारा, इलेक्ट्रिक और दोनों अगर हो, इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव द्वारा खींचे गए वाहन की आवाजाही के खिलाफ एक लाइन को अवरुद्ध किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ब्लॉक देने के लिए प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किसके बीच किया जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी में किया जाता है, आप सभी के बीच में किया जाता है। कौन कौन है? टीपीसी है, स्टेशन मास्टर है और एटीएनएल है, सभी के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगर लोको पायलट लंबी सीटी पर 260 दे रहा है तो गार्ड किस लाइट से पहचान लेगा? अगर लोको पायलट लंबी सीटी पर 260 दे रहा है तो गार्ड किस लाइट से पहचान लेगा? तो लाल, ऑप्शन नंबर डी सही है। If the loco pilot given to short on long whistle, short or long whistle, then the guard will the acknowledge with the light. लाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप बी मार्ग की अधिकतम अनुमेय गति क्या होगी? टाइप बी में ऑप्शन नंबर ए सही है। टाइप बी में जो होता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। एकीकृत प्रखंड के दौरान संभागीय कार्यालय में अनुरक्षण कार्य के दौरान समन्वय की जिम्मेदारी किसकी होती है? 13 का सी सही है। सीनियर डीईएन के द्वारा होता है। क्या है? एकीकृत प्रखंड के दौरान संभागीय कार्यालय में अनुरक्षण कार्य के दौरान समन्वय की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है सीनियर डीईएन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक चौथे इंटरलॉकिंग के साथ प्रदान किए गए स्टेशनों की मुख्य लाइन के सामने वाले बिंदु पर ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? 14 नंबर के ए सही है, 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आगे बढ़ने का अधिकार मूर्त है तो उस स्थान पर किस प्रकार की इंटरलॉकिंग होगा? इफ अथॉरिटी टू प्रोसीड इन tangible with type of interlocking will be there at then location। तो किस स्टैंडर्ड का रहेगा? 15 नंबर का आपका डी सही है। ए और बी दोनों रहेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 का। स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 दो रहेंगे। आगे बढ़ने का अधिकार मूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्री गाड़ी की ब्रेक वैन में अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, CNW होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यात्री गाड़ी की ब्रेक वैन में अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? CNW स्टाफ। 17 नंबर का क्वेश्चन है आग लगने की स्थिति में क्या होगी कार्यवाही? तो उपलब्ध अग्निशामक यंत्र का उपयोग करें और रेलवे फायर ब्रिगेडियर और सिविल पुलिस को नियंत्रित करने के लिए सूचित करें।
ऑप्शन नंबर सी सही सी सही है। आग अलार्म तुरंत उठाएं, आप सही है। आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करें, सही है। तो ये आपका तीनों सही है, इसका मतलब ये सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के समान वैन रेलवे के सामान वैन व डिब्बे में डाक मेल बैग और पार्सल गार्ड के प्रभार में है, किस आधार पर किया गया है? भार प्रणाली के तहत, ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे के सामान वैन या डिब्बे में डाक मेल बैग और पार्सल गार्ड के प्रभार में है, किस आधार पर किया गया है? भार प्रणाली के तहत, ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, संयोगिक दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। संयोगिक दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सीसी रैक मालगाड़ी में एक प्रारंभिक स्टेशन ब्रेक पावर कितना होता है? तो 100% होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ओ आई एस एफ प्रणाली में EMIS का क्या अर्थ है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रबंध सूचना प्रणाली होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल वैगन में टेरेड वेट का क्या अर्थ है? मालगाड़ी में टेरे वेट का अर्थ क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो खाली वैगन का वजन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिबंधों और कोर्टों के अनुसार स्टेशनों को आवंटन देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है CTNL, समय पालन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TTM इंचार्ज के पास कितने फ्लैग मैन होते हैं? 4 होते हैं। TTM इंचार्ज के पास कितने फ्लैग मैन होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्य एक दिन से अधिक का हो और साइड पर ट्रेन को रोकना आवश्यक हो तो साइड से कितनी दूरी पर बीजी लाइन पर सावधानी संकेत प्रदान किया जाता है? तो 1200 मीटर पर किया जाता है। जब कार्य एक दिन से अधिक हो और साइड पर ट्रेन को रोकना आवश्यक हुए तो साइड से कितनी दूरी पर बीजी लाइन पर सावधानी संकेत प्रदान किया जाता है? 1200 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, स्टॉप इंडिकेटर दिखाता है रात में कौन सा रंग प्रकाश करता है? लाल प्रकाश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास गेट पर टीवीयू होता है, तो ये होता है 50,000 से 30,000 के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेट का टीवीयू 10,000 एलसी है तो उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये किया गया है सी वर्गीकृत में। 1,000 तक का रहेगा तो सी वर्गीकृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STA लाइन पर ब्लॉक ओवरलैप में सेंटिंग करते समय क्या अधिकार दिया जाएगा? तो ये है T806 हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। STA लाइन पर ब्लॉक ओवरलैप में सेंटिंग करते समय क्या अधिकार पत्र दिया जाएगा? तो T806 हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर लाइट सिग्नल की बबलिंग होने की स्थिति में मोटरमैन किस पहलू का अनुसरण करेगा?
30 नंबर का क्वेश्चन है, काला लाइट सिग्नल के बबलिंग होने की स्थिति में मोटरमैन किस पहलू का अनुसरण करेगा? 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्थिर 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड तक वेट करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए क्या अधिकार पत्र दिया जाता है? अवरोधित लाइन पर लेने के लिए तो T509 दिया जाता है। ब्लॉक लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए क्या अधिकार पत्र दिया जाता है? T509 दिया जाता है। TSR के किस पेज पर स्टेशन मास्टर द्वारा TWO की प्रविष्टि की जाती है? 32 का डी सही है। उसी तिथि पर इस्तेमाल किया जाने वाला पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो एडवांस स्टार्टर नहीं, होम सिग्नल है। ESR या MSR और लीवर लॉक है। एडवांस स्टार्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TMR का फुल फॉर्म क्या है? तो ये ट्रेन संदेश रजिस्टर होता है। ट्रेन मैसेज रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील के बाल टोकन इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा कौन सा होता है? तो ये सभी होते हैं। टोकन विंडो, टेलीफोन, ऑपरेशन हैंडल सभी होते हैं। ट्रेन की आवाजाही के लिए कितने प्रकार के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल क्या होता है? 5 साल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में घने और कोहरे के मौसम में ट्रेन की अधिकतम गति कितनी की होती है? 60 kmph होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रेन को लूप लाइन में प्राप्त करने का इरादा है तो डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में आंतरिक डिस, सिग्नल दूर सिग्नल द्वारा कौन सा पहलू दिखाया जाएगा? तो कौन सा वहां पर सूचित कौन सा करेगा? 39 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रोसीड होगा, आगे बढ़ें। जब ट्रेन को लूप लाइन पे प्राप्त करने का इरादा है तो डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में आंतरिक दूर सिग्नल द्वारा कौन सा पहलू दिखाया जाएगा? तो प्रोसीड होता है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल को आप पोजीशन में कॉल करने पर कौन सी रोशनी दिखाता है? एक छोटी पीली रोशनी दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग सिग्नल पोस्ट किस सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर स्थित होता है? तो प्रथम स्टॉप सिग्नल से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सक्षम रेल सेवक द्वारा रात में शंटिंग के दौरान लोड को अपनी ओर लाने के लिए हाथ का सिग्नल कैसे दिखाया जाएगा? 42 नंबर का क्वेश्चन है। बी सही है। ग्रीन लाइट क्रॉस टू बॉडी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? सक्षम रेल सेवक रात में शंटिंग के दौरान लोड को अपनी ओर लाने के लिए हाथ का सिग्नल कैसे दिखाया जाएगा? तो पूरे शरीर में हरी रोशनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर ट्रेन की अधिकतम गति क्या होती है? तो 8 kmph होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर क्षतिग्रस्त है तो 8 kmph होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के स्टेशन में ओवरलैप सेक्शन है? बी क्लास में होता है। 44 नंबर का। सी क्लास। किस वर्ग के स्टेज में ओवरलैपिंग सेक्शन होता है? ऑप्शन नंबर सी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन के गुजरते समय बिना ब्रेक वैन और बिना टेल लैंप गाड़ी ट्रेन की गति क्या होती है? 45 नंबर का क्वेश्चन है।
20 kmph होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंजन के साथ कितने इंस्पेक्शन कैरेज जोड़े जा सकते हैं? 3 जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाइट इंजन के साथ कितने इंस्पेक्शन कैरेज जोड़े जा सकते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है, बीजी में 140 टन क्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब 100 के एमपीएच और 75 के एमपीएच से दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी में एक क्लास श्रेणी ओडीसी गाड़ी ट्रेन की गति कितनी होती है? तो अनुभागीय के अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेक्शनल स्पीड रहेगा। मालगाड़ी में फ्लैट टायर वाली ट्रेन की गति कितनी होगी? मालगाड़ी में फ्लैट टायर अगर है, मालगाड़ी में गुड्स ट्रेन, कोच में है तो 60 के एमपीएच है, शायद गलत लिखा है। 49 के बी या 60 के एमपीएच होगा। अगर कोचिंग में है तो 50 के एमपीएच होगा। 60 के एमपीएच और 50 के एमपीएच यदि कोचिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी VBZI किस प्रकार का वाहन? तो 8 व्हीलर एयर ब्रेक वीबी है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। 8 व्हीलर एयर ब्रेक वीबी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग कलर में होता है। पीओएच का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRIS की स्थापना कब हुई थी? सी ऑप्शन सही है। 1986। ऑप्शन नंबर सी सही है। BTPN वैगन होता है तो ये होता है टैंक वैगन। ऑप्शन नंबर ए सही है। BPC किस लिए जारी किया जाता है? तो सभी के लिए जारी किया जाता है। यात्री ट्रेन के लिए, मालगाड़ी के लिए और मेमू, दो तीनों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अस्पताल वैन होता है तो किससे जाना जाता है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो RH के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेल सेवा अधिनियम 1966 का 3C से संबंधित है। किससे संबंधित है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। तो कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का विरोध करना। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3C से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 की नियम 13 से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही, उपहार होता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 13 उपहार से संबंधित है, गिफ्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा नियम 1966 का नियम 19 किससे संबंधित है? 59 नंबर का ए सही है। रेल सेवाओं के कृत्यों और चरित्र की पुष्टि। रेल सेवाओं के कृत्यों और चरित्र की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा को निलंबन के तहत रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मानक प्रपत्र है। 60 नंबर के बी सही है। SF1 होता है। रेल सेवा को निलंबन के तहत रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रपत्र है। SF1 होता है। बी ऑप्शन से। रेल सेवा को मामूली पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 61 नंबर के बी सही है। SF11 होता है।
डी एंड ए नियम का संक्षिप्त नाम अनुशासन रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968 किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है, नियम एक से है। डी एंड ए नियमों के संक्षिप्त नाम नियम एक से रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 4 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि 6,600 रुपये हो जाएगी? सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन हम निकालेंगे। मूलधन जो हो गया आपका, मान लेते हैं यक्स है, और ब्याज और मूलधन दोनों मिला के ये आपका है 6,600 है। इसका मतलब ब्याज जो आपका हो जाएगा, ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6,600 माइनस यक्स। अगर 6,600 में से यक्स घटा देंगे तो वो हमको ब्याज मिल जाएगा। और रेट आपका परसेंटेज जो दिया है 8% दिया है, और टाइम जो दिया गया है आपका 4 वर्ष दिया गया है। तो अब हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये हो गया समय, बटे 100। अब हम इसी पे रख देंगे। साधारण ब्याज आपका निकल आया है कितना, 6,600 माइनस यक्स बराबर मूलधन आपका मान लेते हैं यक्स माने ही है, और गुणे आर की वैल्यू आपका दे रखा है 8%, समय आपका दिया है 4 और बटे 100। अब इसको हम काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब नहीं कटेगा। अब 25 का गुणा हम 6,600 में कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और माइनस 25 यक्स हो जाएगा, बराबर ये 8x हो जाएगा। अब यहाँ 25x को इधर 8x के तरफ ट्रांसफर लाएंगे तो ये जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो 8 25 और 8 हो जाएगा 33x, और बराबर हो जाएगा 6600 गुणे 25। इसलिए आपस में गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अलग फैक्टर करें तो काटने में आसानी हो जाता है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 6600 गुणे 25 बटे 33। अब 33 से भाग देंगे, 33 दूना 66 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 200 और गुणे 25। हम आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे, 64 नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो हम सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 5 और 6, या हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। 3 से ये कटेगा, 4 से नहीं, 4 9 36 कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा। यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 4 पंचे 20, 5 से कट जाएगा, 5 12 पंचे 60, और 6 से ये टोटल कट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 80 नहीं कटेगा क्योंकि 3 से कट नहीं सकता। 90 किसे नहीं कटेगा, 5 से 4 4 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से नहीं कटेगा। इस तरह से ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। आपका बी ऑप्शन कट जाएगा। अब इसको अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एलसीएम ले लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 कम 3 ये हो जाएगा, और 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं का, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कट जाएगा, 4 3 12, 2 से भी कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 1 हो जाए। अब ये नहीं कटेगा। अब 3 गुणे 2
गुणे 2 और गुणे 5, तो 4 पंचे 20 और 20 तेईं 60। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, या ऑप्शन से देख के काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, ये इसको भी देख लें कैसे सॉल्व किया गया है। लिखा है एक वस्तु 500 रुपये में बेची जाती है और उसकी हानि होती है। यदि वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पूर्व हानि का 3 गुना लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं यक्स है। अब कह रहा है 500 रुपये में बेची जाती है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तभी हानि होगा। तो आपका विक्रय मूल्य आपका देगा 500। 500 रुपये में बेचता है, क्या होता है अगर हानि होता है तो हानि वाला फार्मूला निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है यदि वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पूर्व हानि की 3 गुना लाभ हो जाता है। इसका मतलब 700 में बेचता है तो उसको लाभ हो जाता है। तो 700 में से अगर हम यक्स घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा, क्योंकि हम क्रय मूल्य यक्स माने हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 3 गुना लाभ होता है। जब इसको होता है, इसको हानि होता है, अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ना हानि होगा ना लाभ होगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको लाभ हो रहा था, लेकिन अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब हम इसका आपस में गुणा कर लेंगे 3x, और इसका हो जाएगा 5 1500। फिर यहाँ गुणा, ये इसको गुणा नहीं किया, 700 माइनस एक्स। अब यहाँ x को 3x की तरफ लाएंगे तो ये निशान प्लस होके तो 4x हो जाएगा, और 1500 को इधर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 15 और 7 22, 2200 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, इसको 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो x की वैल्यू आ गई 550। इसका मतलब पहले जो हमको लाभ क्या हुआ था, 500 रुपये में 550 में उसने खरीदा था और बेचा कितने में था? उसको 500 में बेचा था, इसलिए 50 रुपये की हानि हो गई, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है हानि हो गई। अब ये 700 रुपये में बेचा, इसका मतलब 500 रुपया जो आपका था और वो बेचा कितना? 700 रुपये में बेचा, तो इसको हानि कितना हुई? 0 150। तो 150 हानि लाभ हो गया। अब कह रहा था कि 3 गुना लाभ हुआ था, 3 गुना, तो इसका 50 में 3 का गुणा अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। क्या हो गया? 150 हो गया। तो यही कह रहा था कि 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पूर्व हानि का 3 गुना लाभ हो जाता है। तो लाभ हुआ 3 गुना लाभ हो जाता है, मतलब 50 रुपये हानि होता था, 700 में बेचा तो उसने 150 का लाभ हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन में आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखें, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 30 नींबू, सॉरी 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 पर बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2, फिर 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधे कटेगा है नहीं, तो 5 3 15 दूना 30, कितना हो जाएगा? 30। अब हम कह रहे हैं कि 1 रुपये में 2 नींबू बेचता है, 1 रुपये में 2 नींबू बेचता है, तो यूनिट में बना लेंगे, 1/2 गुणे 30, ये हो जाएगा 15। 15 यूनिट में वो क्या करता है? खरीदता है। या हम कह सकते हैं 15 नींबू है, मान लीजिए इसको कह सकते हैं 15 नींबू है। अब कह रहा है 3 रुपये में 5 पर बेचता है, 5 रुपये में बेचता है, तो 3/5 गुणे 30 कर लेंगे। जो एलसीएम ये लाया हूँ इसी का कर लेगा। इसको काटेंगे तो 5 36 6 18,
18 यूनिट कह सकते हैं या नींबू कह सकते हैं, ऐसा भी दोनों कह सकते हैं। इसका मतलब उसने 15 यूनिट में खरीदा था और 18 यूनिट में बेच दिया। तो इसको लाभ कितना हुआ, इसमें से घटा देंगे, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 यूनिट का लाभ हुआ। अब यूनिट को परसेंटेज में निकालेंगे, मतलब प्रतिशत में लेगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है, हम जानते हैं, पी बटे कास्ट प्राइस और गुणे 100, ये फार्मूला होता है। तो पी, अब प्रॉफिट आपका कितना हुआ 3 यूनिट का, तो 3 बटे, और आपका कास्ट प्राइस कितना है, मान लीजिए कितने यूनिट टोटल थे, 30 यूनिट, तो नीचे 30 कर लेंगे और गुणे 100। अब इसको एक जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे, 3 से 3 काट देंगे, बराबर 10% का वो लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अरे सॉरी, 15 यूनिट, 15 यूनिट में खरीदा था, सॉरी। यहाँ से हमको इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, सीपी आपका कितना 3 है, 2 यूनिट, और सीपी क्या है आपका 15, सीपी जो है आपका 15 ही होगा ना, तो 15 होगा, तो 15 गुणे 100, 5 से काटे 5 त्याई 15, 5 से इसको काट दिए, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20%। तो लाभ कितना हुआ 20%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये नहीं सही होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एक एक दो तीन पाँच, अगर ऐसी संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद में कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब इसको यूनिट में चेंज कर लीजिए, क्या करेंगे, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तो 1/2, 1/2 गुणे 30 करिए, बराबर 15 यूनिट। ऐसे इसको 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है तो 3/5 कर लीजिए, और इसको काट 30 को काट दीजिए तो 18 यूनिट। अब इसमें मैं 15 में से 18 में से 15 घटा देंगे तो लाभ कितना हो रहा है, बेचा था 18 यूनिट में और खरीदा था 15 में। यहाँ से कर लेंगे, अब घटा लेंगे, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 यूनिट, 3 यूनिट का लाभ हो गया। तो तीन प्रॉफिट परसेंटेज बाय पी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3 यूनिट का हुआ था, और आप खरीदे कितने में, मान लीजिए 15 यूनिट में खरीदे थे, तो 3/15 और गुणे 100 काटेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया था, यहाँ पर है 3:05 दोपहर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सीधे हम लिख सकते हैं 3:05 पीएम या अपराह्न बोल सकते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, पहली 100 पोषक संख्याओं में 3 और 5 दोनों के गुणजों की संख्या बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें है कर क्या लेना है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 लीजिए और आपको 100 से 15 से डिवाइड कर दीजिए 100 को, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जा रहा था। तो इसलिए ये आप 10 तो नहीं लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितने गुणज बनेंगे, 6 गुणज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की संख्या कह रहा है, यह संख्या दिया गया है, इनमें 5 के स्थानीय मान का योग बताना है। तो 5 का स्थानीय मान जो है 5 लिख लेंगे, उसके बाद में जितनी संख्या उतना गुणा, उतना जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे। फिर एक 5 यहाँ पर है, दूसरे स्थान पे है, तो 50 लिख देंगे। 5 लिखेंगे और आगे कितनी संख्या, एक ही संख्या है तो जीरो लिख देंगे। कह रहा है दोनों का योग बता दीजिए, तो योग कर लीजिए 0 5 0 0 0 5, तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही, 5,50,000 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 0 3 6 7 और 9 अंकों से बनी दोहरा दोहराव के बिना बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 70 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर हम
सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसको बनाएंगे 0, 3, 6, 9 और 7 को। फिर उसके बाद में इसको हम बड़ी संख्या बना देंगे, तो बड़ी संख्या 9, 7, 6, 3, 0 बन जाएगा। और छोटी संख्या अगर बनाएंगे तो हो जाएगा 3, 0, 6, 7, 9 बन जाएगा। अब इसको क्या कह रहा है, अंतर घटा देंगे। घटाएंगे तो 10 में से 9 गए 1, 12 में से 7 गई 5, 15 में से 6 गई 9, और 6 में से 6 ऐसे उतरे जाएगा, और 9 में से 3 गई 6। तो ये हो गया 66,551। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 5045 ग्राम बराबर कितना होता है। तो 5 किलोग्राम और 45 ग्राम लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे इसको लिखा 150 परसेंटेज लिखा है, तो इसको लेंगे 150 बटे परसेंटेज को हटा देंगे, 0 लिखेंगे। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 1.50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। एक में एक प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी। फार्मूला इसी फार्मूले पे रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक में 106 प्लस 94 एक कोष्टक में कर लेंगे, दूसरे कोष्टक में 106 माइनस 94 करेंगे। ये हो जाएगा, इसको 200 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे आपका, घटाएंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 दूना 2400। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देंगे, इसको सीधे सीधे जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। जोड़ने के बाद में आ जाएगा 2001। आगे 75 नंबर का क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है। तो श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोशी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, तो श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्री कौन है। तो इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये है राजीव चंद्रशेखर। कौन है, राजीव चंद्रशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है, श्री मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। तो नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ग्राहम ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था। तो विलियम कुलेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही, विलियम कुलेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए संतुलित उर्वरक है। तो खाद है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में स्पुतनिक के लिए प्रसिद्ध है। तो कोविड 19 का टीका है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो बिलासपुर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रायपुर मंडल में NSG 4 स्टेशन कौन सा है। तो भिलाई पावर हाउस है। ऑप्शन नंबर सी सही है। NSG 1 श्रेणी के लिए आय का मानदंड क्या है। तो 500 करोड़ रुपए से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। रायपुर मंडल में नए रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव है, कहां पर है।
अंतागढ़ में है, अंतागढ़ में ऑप्शन नंबर सी सही है। MRLV साइडिंग स्थित है, तो भाटापारा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। MRLV साइडिंग स्थित है भाटापारा में। रायपुर मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2003 को हुआ था, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बिलासपुर में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ? बिलासपुर में है। सावधानी सूचक एक समतल स्तर पर गति संकेतक से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो 770 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में कितने फ्लैट टायर है? 50 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकतम अनुमेय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो CRS के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड दिन में और रात में सफेद बत्ती रात में स्टेशन मास्टर को हाथ दिखाएगा यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से मुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कासन बोर्ड स्टॉप बोर्ड से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो 1170 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। घाट खंड में सावधानी और गति संकेतक के बीच की दूरी कितना है? तो 900 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जब ट्रेन को विभाजित किया जाता है तो गार्ड लोको पायलट को अधिकार पत्र जारी करता है, तो T609 अधिकार पत्र जारी करता है। ट्रेन के पूर्ण आगमन रजिस्टर की संख्या है T1410 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कुछ राजभाषा से क्वेश्चन है, टोटल 10 देखेंगे। वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22। रेलवे के राजभाषा अधिकारी के लिए एक महीने में कितने निरीक्षण अनिवार्य है? तो प्रति माह में 1 निरीक्षण। संविधान के किस भाग में राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 उपलब्ध है? तो 17वें में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BB खेर थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रारूप तैयार करती है? तो राजभाषा और मसौदा और साक्ष्य उप समितियां, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रबोध परीक्षा 60 से 69 अंक उत्तीर्ण करने के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 800 रुपये है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण परीक्षा 70 या अधिक अंक उत्तीर्ण करने के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये है 1800 रुपये। प्राज्ञ परीक्षा 55 से 59 अंक उत्तीर्ण करने के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये है 800 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य हैं? राजभाषा के तो 10 सदस्य हैं। हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी में शुरू किए गए पाठ्यक्रम का नाम बताइए। पारंगत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये पेपर था गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।